अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए अगेन से टॉपिक है स्पेक्ट्रम। इम्पोर्टेंट है, समझना है अपने, ठीक है। देखो, मैंने हमारा लेक्चर नंबर 15 है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, क्लास FSC 41। ओके, what is spectrum? What is the definition of spectrum? You have to define the spectrum and then its various types. हमने स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन करना है, स्पेक्ट्रम को पहचानना है कि ये होता क्या चीज़ है, ठीक है जनाब। मैंने डिफिनीशन लिखा है the arrangement of wave with the increasing or decreasing order of frequency or wavelength, ठीक है। increasing order of frequency or decreasing order of frequency, increasing order of wavelength or decreasing order of wavelength, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, आप जरा देखें। देखो, अगर मैं लाइट को ले लूँ, जो आपको जो वाइट लाइट आप पर जो हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं कैंडल की लाइट को कंसीडर करो या बल्ब की लाइट को मैं कंसीडर करो, तो ये वाइट लाइट है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन आएगा, मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन चलो मैंने वाइट लाइट का कहा। अब वाइट लाइट क्या करेगा? वाइट लाइट के अंदर 7 कलर छुपे हुए हैं। ये कलर क्यों प्रोड्यूस होता है? देखो, जब कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी पर सातों के साथ वाइट कलर किसी बॉडी पर पड़ता है, अगर इन 7 कलरों में से इस बॉडी के फ्रीक्वेंसी, अगर इस बॉडी के जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, इन कलर्स के जिन कलर्स के वो बराबर हो जाते हो तो इसको एब्जॉर्ब कर देता है, और जो बराबर नहीं होता है ना वो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो 7 कलर्स में से जो कलर रिफ्लेक्ट हुआ वो उस बॉडी का कलर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर, अब मेरे इस बॉडी से जो मेरे कपड़े हैं, इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? ये वाला कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। याद रखो, जो वाइट कलर होता है ना वो सब के सब रिफ्लेक्शन करता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। वाइट जो कलर होगा ना वो सब के सब वाइट कलर से, वाइट जो आपको नजर आता है ना, ये इस पर जितने ये पड़ते हैं ना, ये 7 कलर प्रोड्यूस होते हैं वेब जो, ये 7 के 7 वो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर देता है। लेकिन ब्लैक सब के सब एब्जॉर्ब कर देता है। आप सोचेंगे कि सर ब्लैक जो था, ब्लैक तो कोई एब्जॉर्प्शन करता नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन करता नहीं है, तो इसको हम तो कहते हैं कि कलर किसी बॉडी का वो होगा जो इसका क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट करे, जो वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट करे, वो उसका कलर होगा उस बॉडी का। लेकिन ब्लैक तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता है, तो फिर क्यों कलर बनता है? तो जनाब मैं कहता हूँ कि ब्लैक कोई कलर है ही नहीं, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ नज़र आता है तो आप सोचते हैं कि ये तो हमें नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि इस ब्लैक कलर के सराउंडिंग एक्चुअली आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये कलर है। ये आपको नज़र नहीं आता है, एक्चुअली आपको इसका सराउंडिंग नज़र आता है, तो कंपैरिजन में ये नज़र नहीं आता है, तो मैं कहता हूँ ये आपको नज़र आता है। ये नज़र नहीं आता है, इसे नज़र आता है, ठीक है। ये कंपैरिजन की बात है होती है, ठीक है। अच्छा जनाब, जब ये है और वाइट जो कलर है वो सब के सब जो फ्रिक्वेंसीज होती है ना, वो सब के सब वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हो? अब गर्मियों में आपने काले कपड़े पहने हैं, सॉरी सर्दियों में, और गर्मियों में अपने वाइट कपड़े पहने हैं। फिर आप सोचेंगे कि बाज़ कलर, ये तो 7 कलर में तो वेब जो और होते हैं, और हमारे साथ तो बहुत सारे कलर्स बनते हैं। वो कभी कभार कम्बिनेशन बन जाते हैं, 2 3 4 5 6, जैसे कि वाइट कलर 7 कलर का कम्बिनेशन बना। ओके,
अब देखो, जब रेड की, मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ, रेड की वेवलेंथ इतना होता है, ठीक है, याद रखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशन होती है, ठीक है। ऑरेंज की इतना होती है, और ग्रीन का इतना, ब्लू का इतना, ये इंडिगो है, इंडिगो का इतना, और वायलेट का इतना होता है। सबसे कम वेवलेंथ किस चीज़ का है? इंडिगो, वायलेट का है। तो इसका फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगा। अभी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का होगा, भिन्नपक्षी कलर जो आप कहते हैं। तो जब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशन था? ई ऑफ लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का, अगर तुम्हें प्लांक्स का इक्वेशन याद है, इज इक्वल टू एच न्यू फिरता, तो ये बहुत ज़्यादा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये गर्म हो गया ये कलर। और ये जो कलर है रेड कलर, थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो नहीं, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कम से कम होती है। अभी क्या करेगा, जब हमने सोर्स रेडिएशन इस प्रिज्म पर हमने डाला, तो जनाब यहां पर एंगल बनता है। एंगल बनता है कि नहीं बनता है? एंगल बनता है। देखो, ये तो ऐसा चलना चाहिए था, इस रेडिएशन को तो ऐसा चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है, अभी बेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जिसका वेवलेंथ जितना छोटा है वो इतना ज्यादा बेंड करेगा और एंगल छोटा बनाएगा। ये एमसीक्यूज याद रखो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा और इसका एंगल, वो एंगल छोटा बनाएगा। लेकिन ये वाला जो है, ये अभी देखो इसका एंगल, ये एंगल बड़ा है, ये इसके साथ जो आ रहा था ना ये एंगल, तो अगर आपको रेड का एंगल नजर आता है तो एंगल बड़ा बनाता है, और ये वाला थोड़ा सा छोटा बना देता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जिसका वेवलेंथ कम हो उसका एंगल भी छोटा होगा, और जिसका एंगल बड़ा हो इसका एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है, ये बात है। अब एक्चुअली वजह क्या है, ये एक दूसरे से सेपरेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर। तो मैंने ऊपर लिखा था द अरेंजमेंट ऑफ वेव। अभी वेव को मैंने, ये वेव आ रहा था, ठीक है, लाइट भी एक वेव है, तो मैंने वेव को क्या किया, मैंने इन वेव्स को अरेंज किया। किस बुनियाद पर मैंने अरेंज किया? ये मैंने अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बुनियाद पर, या नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बुनियाद पर। अब अगर देखो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है ना, तो ऊपर से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, नीचे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने वेव्स को क्लासिफाई किया, अरेंज किया फोटोग्राफिक फ्लैट पर, किस बुनियाद पर? उन रेस की, उन रेडिएशन में जितने वो वेव्स होते हैं ना, उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर मैंने एक दूसरे से सेपरेट किया। जैसे कि तुम्हारा कोसे कज़ा जो होता है, जो रेनबो होता है, रेनबो में क्या होता है, वो वहाँ भी 7 कलर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होता है? बस अरेंजमेंट ऑफ वेव करे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पेक्ट्रम। जनाब, स्पेक्ट्रम के बाद हमने लिखा है इसके किस्में, इसके बहुत सारे किस्में, कभी आपने ये नहीं, इसको मैंने लिखे भी है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में थोड़े बहुत कम है, तो इसलिए मैं नहीं कह देता हूँ। आप सिर्फ इतना करें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा? अगर आपको नजर आता है ये वाला जो हमारा ये वाला स्पेक्ट्रम है, एक्चुअली ये मैंने कहा सोर्स व्हाइट लाइट जितना होता है ना, व्हाइट लाइट याद रखो, कभी नहीं बोलना, व्हाइट लाइट के जितने भी तुम्हारे स्पेक्ट्रम होंगे ना, वो लाइन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होंगे, ठीक है, व्हाइट लाइट की। अब ये जो अगर आप देखें तो ये जो तुम्हें डिटेक्टर पर स्पेक्ट्रम देगा ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। ये सातों के साथ जो रेनबो के कलर होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे में पेवस होते हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते, आपको कोई बाउंड्री नजर नहीं आती है। तो आप कहते हैं दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच नो क्लियर कट बाउंड्रीज और अफेयर ऑन द डिटेक्टर। डिटेक्टर पर जब तुम्हारा
कोई बाउंड्री अफेयर नहीं हो रहा है, सारे के सारे एक जैसे चमक रहा है, तो आप जाहिरी बात है आपको तो कलर्स नहीं नज़र आएंगे, लेकिन आप सेपरेट कलर्स एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसका मिसाल जो है हमारे जो वाइट लाइट के जितने स्पेक्ट्रम्स होंगे वो हमारे लाइन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के होंगे। और वाइट लाइट में अब देखो रेनबो जो है, रेनबो भी एक एग्जांपल है, वो भी वाइट लाइट की स्पेक्ट्रम है। ठीक है, वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की एक मिसाल है। ठीक है जनाब, ये आपने पढ़ा। अब तुम्हारा नंबर आता है लाइन स्पेक्ट्रम का। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होंगे? लाइन स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ऊपर वाला वो वाला मैं मिटाऊं तो कोई मसला तो नहीं होगा, अगर मैं उसको मिटाऊं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो जी ये हमारे पास, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे अगर ये लेट फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, यहाँ प्रिज्म पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने डिटेक्टर रखा है, तो आपको यहाँ पर ये अगर बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आता है तो आपको फ़ौरन इसके बाद ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा। ये दो जो वाइट तुम्हें नज़र आते हैं ना, ये ब्लैक एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। यहाँ पर अगेन से ब्लैक स्पॉट आएगा, फिर से वाइट, फिर ब्लैक स्पॉट, फिर से वाइट। तो अगर आपको नज़र आता है तो ये जो दो वाइट है ये एक ब्लैक एक दूसरे से इसको सेपरेट कर देता है। सिमिलरली अगर दो वाइट है तो ब्लैक इसको सेपरेट कर देता है, और अगर दो ब्लैक को एक वाइट एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। तो इस किस्म के जहाँ तुम्हें कोई स्पेक्ट्रम मिले तो आप समझे कि ये लाइन कंटीन्यूअस नहीं है, बल्कि कंटीन्यूअस में तो कैसा आ रहा था, कंटीन्यूअस में तो मुसलसल ऐसा चमक रहा था। ठीक है, अगर कुछ लाइन्स हमें नज़र आ रहे थे, कुछ इस तरह हमें नज़र आ रहे थे कि कलर्स जुदा जुदा नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो कंटीन्यूअस होता है, हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जनाब, लाइन स्पेक्ट्रम के मिसाल हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एटम का स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मिसाल लिया है सोडियम का। अगर सोडियम का एटम हम ले लें, अगर सोडियम का एटम हम ले लें और सोडियम के वेफर्स हम बनाए, ठीक है, सोडियम के वेफर्स बनाए, तो सोडियम क्या करेगा, इसको मैंने हीट किया, ठीक है, इसके वेपर्स बन गई। अब इन्हें रेडिएशन खारिज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, एंगल बना, वो तो आपको पता है डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, थीटा बन जाता है। सोडियम के दो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, दो प्रोड्यूस होते हैं, दोनों याद रखो येलो कलर्स के होते हैं, लेकिन दोनों के फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फर्क होता है। एक का जो वेवलेंथ होगा वो इतना एंगस्ट्रॉम होता है, 5896 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे का 5890 एंगस्ट्रॉम होता है। D1 का 5890 और D2 का 5896 एंगस्ट्रॉम होता है। जाहिर बात है एक दूसरे से अलग है। अब ये वाला अगर आपको नजर, तो मैं एब्जॉर्प्शन की बात बाद में कर देता हूँ, सबसे पहले वाला, तो ये दो जो है ये दो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सोडियम के, यहाँ पर दो जो सोडियम के दो कलर्स थे ना वो तो एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बाउंड्रीज नज़र आती है। अभी आपको यहाँ पर क्या नज़र आती है, बाउंड्रीज नज़र आती है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हुआ, अभी समझाने वाला हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होंगे, आपको क्लियर कट बाउंड्रीज नज़र आएंगे। ठीक है, तो लाइन के फिर दो किस्में हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा आपने किरचॉफ लॉ को पढ़ना है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ क्या कहते हैं, किरचॉफ कहते हैं अगर कोई बॉडी, कोई सोल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा आपने कूल किया हुआ है, कोई सोल्यूशन है, कोई सिस्टम है बहुत ज़्यादा कूल किया हुआ है, तो रेडिएशन जो सोर्स है रेडिएशन आएंगे वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा हॉट है तो इसको एमिट कर देते हैं। अजीब बात है, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। किरचॉफ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ कहता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पर देखो, तुम्हारा कोई ये जो तुम्हारा सोर्स है, सॉरी ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम में इसमें कूल पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो जो रेडिएशन यहाँ से आएंगे इसको वो कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब किया जाएगा। और किरचॉफ ये भी कहता है अगर ये सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हॉट है तो ये क्या करेगा, ये एमिट करेगा। तो अब लाइन स्पेक्ट्रम के दो किस्में बनते हैं। लाइन क्या था,
जब डिटेक्टर पर ऑफ को क्लियर कट बाउंड्रीज नज़र आते थे तो ऑफ उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते थे। इसके दो किस्में हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अभी अपने सोडियम का लिया, सोडियम का कुछ सोडियम के कुछ पार्टिकल्स जो थे बहुत ज़्यादा कूल्स थे, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा कूल्स थे, ये सोर्स है। और यहाँ पर जो वेफर जो बहुत ज़्यादा कूल थे, ये वाले मैंने लिखे, जो नहीं कूल थे मैंने इस तरह लिखे। तो अभी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। तो यार आगे जाके ये जब तुम्हारा प्रिज्म है और ये तुम्हारा डिटेक्टर है, आगे जाके क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, जाहिरी बात है आगे जब इसको निकले तो ये तो नहीं निकलेगा, ये तो उन्होंने तो एब्जॉर्ब किया, हाँ इस साइड से तो निकलेगा, तो ये ब्राइट होगा। लेकिन ये वाला जगह जो होगा यहाँ पर, वहाँ तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई ना, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें स्पॉट नज़र आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब ये एक्चुअली ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो आपको क्या नज़र आते हैं, क्लियर कट बाउंड्रीज नज़र आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन किस वजह से हुआ, एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है। जनाब Hg का अगर ऑफ ले लें, Hg का अगर आप स्पेक्ट्रम ले लें तो Hg में तकरीबन 8 से लेकर 10 तक लाइन बनते हैं। सोडियम में तो 2 बनते थे, D1 एंड D2। Hg में कितने बनते हैं, Hg में कितने बनते हैं, 8 से 10 बनते हैं। आप हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन में कितने बनते हैं। हाइड्रोजन में हमने वो अलग टॉपिक आ रहा है, लेमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट फंड, इस तरह के जो हम करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो हम करेंगे और डिटेल से करेंगे जनाब। तो Hg में भी इतने आते हैं। अभी क्या किया जाएगा जनाब, ये तो लाइन स्पेक्ट्रम है, Hg भी लाइन स्पेक्ट्रम है, वो भी लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसमें एमिशन कैसे होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है जब तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, यहाँ पर तुमने बहुत हॉट, किरचॉफ के मुताबिक बहुत हॉट तुमने ये मॉलिक्यूल मैंने बहुत हॉट से जाहिर किए हैं, ये हॉट है लेकिन इतने हॉट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैंने हॉट से जाहिर किए हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस वाली मैंने जाहिर किए ये बहुत ज़्यादा हॉट जाहिर कर देता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने प्रिज्म रखा, यहाँ पर आपने डिटेक्टर रखा, तो अब क्या हो जाएगा, अब जब रेडिएशन आएगा तो इससे ये वाला जो है ये अपने साथ ये एमिशन करेगा, अपना भी एमिशन करेगा। ये वाला भी आ रहा था और इसका भी कुछ एमिशन हुआ, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिला, बहुत ब्राइट स्पॉट मिला। लेकिन जब यहाँ आता है तो इतना हॉट नहीं है, अपने इसको गुजरने देता है, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको तो गुजरने देते हैं लेकिन खुद नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट तो आएगा लेकिन इतना नहीं होगा, फिर से ये होगा, फिर से कम होगा। तो इस तरह एक सीरीज बनता है जिसमें हम एक दूसरे से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो लाइन है लेकिन एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये था स्पेक्ट्रम। कुछ मसलन ये है, थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने स्पेक्ट्रम क्यों बनता है कि उनके जितने रेडिएशंस है वो उनके मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने उन कलर में, उन कलर का क्या होता है, उनका हर कलर का अपना फ्रीक्वेंसी, अपना वेवलेंथ होता है। तो जब ऑफ किसी प्रिज्म से गुजर देते हैं तो उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। जब सेपरेट कर देता है, जो सेपरेशन की वजह से जो चीज़ आपको मिलता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर आपने कहा था कि स्पेक्ट्रम के 2 किस्में हैं, कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या था, डिटेक्टर पर कोई क्लियर कट बाउंड्रीज तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे। लाइन स्पेक्ट्रम में आपको डिटेक्टर पर बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्रीज नजर आ रहे थे। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो वाइट लाइट की जितनी स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है। और जनाब अगर तुमने फिर पढ़ा था कि रेनबो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रेनबो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर तुमने लाइन स्पेक्ट्रम का कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिटेक्टर पर क्लियर कट बाउंड्रीज होती है। अब लाइन के फर्दर 2 किस्में होती है। आपने लाइन में एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपने मिसाल लिया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसी एटम का जब स्पेक्ट्रम लेंगे तो एटॉमिक ही होंगे, वो लाइन नहीं हो सकते हैं। तो फिर तुमने सोडियम लिया, फिर तुमने Hg का कहा, हाइड्रोजन का बाद में करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से, ठीक है, ईटा के लिहाज से, तो वो भी करेंगे। लाइन एब्जॉर्प्शन, कुछ लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था लेकिन कुछ रेडिएशन, सोर्स के कुछ रेडिएशन यहाँ पर कूल सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर रहा था। और जो एमिशन है तो एमिशन की वजह से एमिशन लाइन में, स्पेक्ट्रम में कुछ हॉट रेडिएशंस भी खारिज हो रहे थे और डिटेक्टर पर
नज़र आ रहे थे। किरचॉफ के मुताबिक आपने पढ़ा था कि अगर किरचॉफ क्या कहता है, किरचॉफ कहता है कि अगर कोई सोल्यूशन कूल मालिक्यूल पर मुश्तमिल हो, कूल पार्टिकल पर मुश्तमिल हो तो एब्जॉर्प्शन भी करेगा, और अगर हॉट पर मुश्तमिल हो तो एमिशन भी करेगा। तो ये है कुछ मसला नहीं है, आपने पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़े, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, सी यू नेक्स्ट टाइम।